मौजूदा दौर के युद्ध थोपे जा रहे हैं, कहीं नरसंहार के आरोप लगाकर और कहीं आतंक लोक बताकर, कहीं जमीन के विवाद में तो कहीं बंटवारे के बाद वजूद में आए मुल्कों की दुश्मनी लड़ाई की वजह बन रही है। हो यह रहा है कि जिन देशों की सैन्य शक्ति अपार है, जिनके पास धन दौलत बेशुमार है, वो अदने से मुल्कों पर धावा बोल दे रहे हैं। युद्ध की शुरुआत तो हो जाती है, मगर अंत की कोई उम्मीद नहीं बचती। युद्धग्रस्त मुल्कों की दुर्दशा का कसूरवार असल में है कौन? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दादागिरी, द डोमिनेटिंग पावर्स। 2 जुलाई 2020 रात 2 बजे नतांज, ईरान। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक फाइटर जेट F-35 2 जुलाई की आधी रात के वक्त ईरान की सीमा में दाखिल होते हैं। ईरान का रडार F-35 को पकड़ नहीं पाता। फाइटर जेट्स उस नतांज शहर की तरफ रुख करते हैं जहां ईरान के मिसाइल अड्डे और एटमी ठिकाने हैं। चंद पलों में नतांज के ऊपर F-35 पहुंचता है और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं दिखता है। ये इजराइल का ईरान में घुसकर हमला था, जिसको मोसाद और एयरफोर्स साथ में ऑपरेट कर रहे थे। इस हमले में नतांज के मिसाइल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जोरदार झटका लगा। इजराइल के हमले के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला गया। अब ये वीडियो देखिए। जिस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है, उस वक्त इजराइल साइप्रस की पहाड़ियों में मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर कैसे तोड़नी है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हर पल जान झोंकता है। इजराइल का यही अंदाज उसे मिनी सुपर पावर बनाता है। आजकल इजराइल की राह पर तुर्की भी चल पड़ा है। उत्तरी इराक और सीरिया के सरहदी शहरों में इजराइल की ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स कुर्दिश लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ड्रोन से बारूद बरसाए जा रहे हैं। तुर्की का तुगलक एर्दोआन कुर्दिश लड़ाकों को आतंकी मानता है। तुर्की में दशकों से कुर्द नागरिकों के साथ जुल्म होता रहा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK एक अलग कुर्दिस्तान की मांग करती है। बस यही मांग एर्दोआन को खटकती है। नाटो में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री के बीच रोड़ा भी यही तुर्की है। तुर्की को लगता है कि दोनों देश कुर्दिश फाइटर्स के लिए सेफ हेवन बन चुके हैं। इस सनक की वजह से खंडहर बन चुके इराक और सीरिया कब्रिस्तान बनने के अंजाम पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।